आज हम चर्चा करने वाले हैं रियल एंड अपरेंट डेप्थ पे, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें दो बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि लाइट अगर हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो डेविएट होगी, और रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, और वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। और दूसरा पॉइंट हमको ये हमेशा याद रखना होगा कि स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। और हम जैसा कि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि N2 और N1 की वैल्यू कैसे पुट करें, बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान देते हुए देखते रहिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम कितनी अच्छी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से इसको हम पुट कर सकते हैं। आज केवल इस वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे केवल रियल एंड अपरेंट डेप्थ पे और शिफ्ट पे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एक अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो हम कह सकते हैं कि रियल एंड अपरेंट डेप्थ के साथ साथ में वैल्यू कैसे पुट करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दूसरा, उस ग्लास की स्लैब और लेंस को कांटेक्ट में रखते हुए, मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस पे रखते हुए, तब हमको फाइनल इमेज कैसे फॉर्म होगा लेंस के द्वारा, और उस ग्लास की स्लैब और मिरर को साथ में मिनिमम सेपरेशन पे रख करके हम फॉर्म करेंगे कि फाइनल इमेज हमारा मिरर से कहाँ पे फॉर्म होगा। तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दो फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से समझने होंगे, रियल एंड अपरेंट डेप्थ में और शिफ्ट क्या होगी। इसके लिए ध्यान दें कि जैसे सपोज कर लें कि नदी, नहर, तालाब है और उसमें एक ऑब्जेक्ट आपने रख दिया ओ ऑब्जेक्ट, यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। सराउंडिंग में ये हमारा एयर है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाटर है, जैसे सरेर में जा रही है बेंड होगी। इस पॉइंट से इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रा करें और इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाते हैं तो जहां कहीं पर भी ये मिलते हैं आकर के वहां पर इसका इमेज हमको बनता है। सपोज कर लें कि वो इमेज हमारा कोडेस है, यानी कि इस ऑब्जर्वर ने इस ऑब्जेक्ट को जब देखा तो वो कुछ ऑब्जेक्ट हमको शिफ्ट नजर आया, वो भी सरफेस की ओर शिफ्ट आया, यानी कि वो ऑब्जर्वर की ओर ही शिफ्ट हुआ। इस डिस्टेंस को हम d मान लें जो शिफ्ट है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का n, इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है वो रियल डेप्थ है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है जो इसकी अपरेंट डेप्थ होगी, इसको h डैश मान लेते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो I, क्या ये I एंगल है तो क्या ये भी एंगल I होगा। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल रिफ्रैक्शन R, ये R है तो ये भी R एंगल होगा, ये R एंगल है तो ये भी R एंगल होगा। आप ज्योमेट्रिकली इसको अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। ये डायग्राम जो आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा सपोज करिए कि इसको जूम करके हम देख रहे हैं, क्योंकि हम स्नेल्स लॉ को केवल इस टॉपिक में इस बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि लाइट रे हमारी परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहे हैं, यानी कि वो नॉर्मल के बहुत क्लोज होते हुए इंसिडेंट हो रही हैं। जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल के बहुत क्लोज इंसिडेंट हो रही है, इसको हम जूम करके देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में sin I की वैल्यू tan I के इक्विवेलेंट भी हम कह सकते हैं, sin I tan I या उसको डायरेक्टली हम I के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। सिमिलरली sin R को tan R कह सकते हैं, tan R की वैल्यू को हम डायरेक्टली R भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे एंगल हैं, इस वजह से थोड़ा नॉमिनेट कर लें, इस पॉइंट को A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है h डैश की वैल्यू और इस शिफ्ट की वैल्यू और इस रियल और अपरेंट शिफ्ट अपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है, हमें ये प्रूफ करना है या देखना है क्या फार्मूला हमको मिलता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जैसे आपने पढ़ा कि sin I अपॉन sin R इक्वल टू 1n2 इक्वल टू n2 अपॉन n। जैसा कि मैंने आपको बताया कि I और R की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए I अपॉन R इक्वल टू n2 अपॉन n। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब जरा ये ध्यान दें कि क्या n2 अपॉन n1 और I अपॉन R का कोई और रिलेशन मिल रहा है। याद जब एंगल I ये है, ये भी एंगल I है, ये एंगल R, ये भी एंगल R, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा
रहा है OAB, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है OAB, यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि tan I = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन OA, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि I = AB अपॉन OA की वैल्यू क्या है, रियल हाइट। सिमिलरली tan R = AB अपॉन O डैश A, इसको कह सकते हैं R = AB अपॉन H डैश। इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो अगर हम फाइंड करें, डिवाइड कर लें एक दूसरे को, तो हमें क्या मिलता है, H डैश अपॉन H। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या I अपॉन R = H डैश बाई H, क्या इधर भी I अपॉन R = N2 अपॉन N1, क्या ये और ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, यानी H डैश अपॉन H = N2 अपॉन N1। यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बहुत एक सिंपल तरीका बताऊंगा। तो वहां पर आप यह ध्यान रखें कि N2 माने जा रही और N1 माने आ रही। इस चीज को आप फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, N2 माने जा रही, N1 माने आ रही। कहां से? सरफेस से। ये सरफेस है आपका, और सरफेस से यानी जा रही, यानी कि वो एयर में जा रही है। तो इसका मतलब H डैश अपॉन H = N1, N2 माने जा रही, N1 माने आ रही। जा रही कहां? एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N1 माने आ रही कहां से आ रही? वाटर से। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या मान रखा है? n मान रखा है, यानी n, इसलिए H डैश अपॉन H = 1 अपॉन n। क्लियर? यानी कि अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ = 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अच्छा, अब जरा शिफ्ट की बात की जाए। शिफ्ट यानी कि d, आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इस h में से, यानी कि रियल हाइट या रियल डेप्थ में से हम अपरेंट डेप्थ को अगर लेस कर दें तो क्या वैल्यू d मिलेगा, यानी h माइनस h डैश। तो h माइनस h डैश मैथमेटिकली बहुत आसान है। क्या अगर 1 माइनस h डैश अपॉन h कर लें, इधर भी 1 माइनस कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या मिलता है हमको? h माइनस h डैश अपॉन h = 1 माइनस 1 अपॉन n। क्या h माइनस h डैश, क्या यही हमारी शिफ्ट है? h माइनस h डैश, बोलो भाई। हाँ यही शिफ्ट है। तो क्या हो जाएगा? d अपॉन h = 1 माइनस 1 अपॉन n, यानी कि d = 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू h। ये फार्मूला आपको रात के 12 बजे भी याद होना चाहिए अगर आप अगले न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। दूसरी बात, यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि एक फील करा लेते हैं छोटा सा। सपोज कर लें ग्लास की स्लैब है, ग्लास की स्लैब ले लें, तो और इसे एक पेपर पे आप रख दें और उस पेपर पे आप कुछ भी लिख लें। लिख लिया। क्या ये जो एसएस मिश्रा आपने पेपर पे लिखा और उस ग्लास की स्लैब को उस नाम के ऊपर लिख दिया, क्या वो नाम हमको आप बड़ा यानी कि बोल्ड बड़ा दिखेगा? हाँ बिल्कुल बड़ा दिखेगा। क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो वो ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नाम भी हमको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, यानी कि ये लेटर थोड़ा बड़े हो जाएंगे, यानी कि ये शिफ्ट हो जाएगी। ये एस जो है वो बड़ा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। इस तरीके से कितनी शिफ्ट हमको नजर आएगी। या हम ये कहें कि अगर इसकी थिकनेस t है तो इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे अब आ गया है, यानी कि वही हमको h डैश फाइंड करना है। और ये टोटल हमारी t है, यानी कि t में से अगर हम इस शिफ्ट को लेस कर दें तो क्या वही हमको ये h डैश मिलेगा? बिल्कुल वही मिलेगा हमको h डैश। तो करना क्या है? d = 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू h। h क्या है? h यहाँ पे उसकी ये रियल हाइट थी, यहाँ पे h रियल हाइट थी, लेकिन यहाँ पे हाइट क्या है उसकी? t। कितनी है? t है, या उसकी थिकनेस कह सकते हैं t है। तो फार्मूला हो जाएगा d = 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू t। और n इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पुट कर लीजिएगा, d की वैल्यू मिल गई। अब टोटल t में से आप d लेस कर दीजिएगा तो सरफेस से अब वो उतनी डिस्टेंस पे आपको दिखाई दे रहा। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स, हमको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। और जरा एक और भी देख लेते हैं। दूसरे फार्मूले को आप खुद डेरिवेट करेंगे, अगर नहीं डेरिवेट हो पा रहा है तो आप हमसे बताइएगा।
मैं उसको बता दूंगा। सपोज कर लें कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे नॉर्मल होगा, क्या ये बेंड होगी? बिल्कुल। यहाँ पर ऑब्जर्वर आपका है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें सरफेस पे, जो आपने यहाँ किया वही वहां पर आपको करना है। बस केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में था, अब वहां पर ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में हो गया है। केवल इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी जो यहाँ पर आपने किया वही वहां पर भी करना है। इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, क्योंकि ये लाइट रे अगर आप पीछे बैक करेंगे तो जहां कहीं पर भी ये मिलेंगे आकर के वहीं पर हमारा इमेज बनेगा आकर के। जैसा आपने यहाँ पर किया ठीक वैसा आप वहां पर करेंगे। ये आपका एंगल आई, तो ये भी एंगल आई होगा। ये एंगल आपका आर है, तो क्या ये भी एंगल आर ही होगा? जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया, मैंने कहा ना जैसे आपने यहाँ सॉल्व किया वैसे वहां पे सॉल्व करेंगे। tan i is equal to इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो tan i is equal to ab upon oa। सिमिलरली tan r is equal to a o dash, सॉरी ab upon a o dash, तो i upon r is equal to, इसको h है तो ये h dash है, तो i upon r is equal to h dash upon h। सिमिलरली i upon r is equal to n2 upon n1, n2 माने जा रही है, माने आ रही। अब जा कहाँ रही है? जा तो रही है वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ कहाँ से रही? एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा फार्मूला थोड़ा इधर होगा, लेकिन जो मेथड हमारा इसमें आपने सीखा वही मेथड हमारा यहाँ पर भी रहेगा। अब एक कॉन्सेप्ट जरा और भी सीख लेते हैं कि ग्लास की स्लैब अगर रख दी है, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हमारे, आप ऐसे न्यूमेरिकल्स जो बहुत इजी हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली इस मेथड को सीखने के बाद हम अपने आप खुद कर सकते हैं। सपोज कर लें कि ऑब्जर्वर से और उस वाटर सरफेस के बीच की डिस्टेंस दी गई है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि हमको फाइनल इमेज मिलेगा, उस फाइनल इमेज से उस ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो सरफेस से उस ऑब्जेक्ट के बीच, सॉरी सरफेस से उस इमेज के बीच की डिस्टेंस तो h डैश है, जो अपरेंट डेप्थ है, तो अपरेंट डेप्थ में आप डिस्टेंस को ऐड कर लीजिए, तो ऑब्जर्वर से उस सरफेस के बीच की वो न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे ही उधर भी इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि अभी जैसे मैंने बताया कि ग्लास हमने किसी पेपर पे रख लिया, वो लेटर हमको दिख रहा है तो कहाँ दिखेगा, उसकी शिफ्ट बताइए। ऐसे ही मान लिया चील ऊपर उड़ रही है और नीचे हम तालाब के भीतर पानी में हैं, हम उस चील को देख रहे हैं, तो चील हमको कहाँ दिखाई देगी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जो इमेज फॉर्म होगा उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। या हम एयर से उड़ते हुए नीचे गहरे जल में कुछ देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो अब जो फाइनल इमेज हमारा बनेगा उस इमेज से हमारे ऑब्जर्वर हमारे बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं। h dash upon h is equal to n2 upon n1, n2 माने जा रही है, n1 माने आ रही है, और शिफ्ट की वैल्यू d is equal to 1 minus 1 upon n into t और h, जैसा आप समझे। अब जैसे मान लीजिएगा एक t थिकनेस की कोई स्लैब ले ली है और एक लाइट रे मैंने इस पे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जर्वर इधर है, यानी कि पहले आपने क्या सीखा कि एयर में ऑब्जर्वर है और वाटर में ऑब्जेक्ट है, फिर सीखा आपने कि एयर में ऑब्जेक्ट है और वाटर में ऑब्जर्वर है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों एयर में हैं, तब क्या होगा कि लाइट रे ये जैसा कि आपको पहले ही बताया, इसको पीछे बढ़ाएंगे, यानी कि इस सरफेस AB सरफेस के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमको यहां पे फॉर्म हुआ आई डैश पे। क्लियर? CD सरफेस की अगर हम बात करें तो ये तो ग्लास से होते हुए एयर में जा रहे हैं, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम हमारा एयर ही है। ये जहां पे ऑब्जर्वर हमारा है, इसको जरा बैक करिए। AB सरफेस के लिए हमारा इमेज यहां पे फॉर्म हुआ, ठीक।
सीधी सरफेस के लिए क्या फाइनल इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक। क्या यही हमारा फाइनल इमेज है? क्या ऑब्जर्वर इसी इमेज को ही देखेगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट से इमेज हमारा इधर शिफ्ट होगा, इसको हम डी, हमें डी यही डिफाइन करना है। अच्छा, सपोज कर लें ये टी थिकनेस, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n, यहां से ऑब्जेक्ट की उस ग्लास के फर्स्ट सरफेस से डिस्टेंस x है, ओके। और इसकी तो थिकनेस 3 हो गई। हाँ देखिए ए बी सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है। ए बी सरफेस के लिए वही अपरेंट यानी h डैश अपॉन h इक्वल टू n2 अपॉन n1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। h डैश यानी कि अपरेंट डेप्थ, तो यहां से लेकर के इसकी अपरेंट हाइट कह सकते हैं, अपरेंट डेप्थ जो भी समझ लें। अपरेंट डेप्थ क्या है? यहां से इसको मान लें पॉइंट P एंड Q, ठीक। तो P I डैश तो P I डैश अपॉन PO इक्वल टू n2 अपॉन n1, यानी कि P I डैश अपॉन PO की वैल्यू कितनी है? x है। n2 माने जा रही कहां? ग्लास में। n1 माने आ रही कहां से? एयर से, यानी कि P I डैश इक्वल टू nx। क्लियर? अच्छा, ये P I डैश, अब ये I डैश CD सरफेस के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि यहीं से तो लाइट रेस सीधी से जा रही है भाई, बोलो भाई, तभी तो ये बिंदु है इधर। इसका मतलब सीधी सरफेस के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब सीधी सरफेस के लिए अगर हम वही फार्मूला यूज करें, इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू करें तो h डैश यानी कि अपरेंट डेप्थ यानी कि इमेज हमको यहां मिल रहा है, तो qi अपॉन qi डैश इक्वल टू n2 अपॉन n1, qi, ठीक है भाई। अच्छा, qi डैश, तो qi डैश, क्या qi डैश को हम कह सकते हैं pq प्लस pi डैश। कोई प्रॉब्लम? n2 माने जा रही कहां? एयर में, n1 माने आ रही कहां से? ग्लास से। तो qi अपॉन pq कितना है? t, और pi डैश की वैल्यू आपने nx फाइंड ही की है, 1 अपॉन n। तो qi इक्वल टू t प्लस nx बाई n, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है? शिफ्ट। क्या फाइंड करना है? शिफ्ट फाइंड करना है। तो शिफ्ट फाइंड करते हैं यहां की डिस्टेंस कितनी है? x प्लस t, और qi की डिस्टेंस कितनी है? आपने फाइंड की। तो q को में से qi लेस कर दें, क्या वही d मिलेगा? तो d इक्वल टू, यानी कि शिफ्ट का फार्मूला हम देख रहे हैं, d इक्वल टू qo माइनस qi, यानी qo माइनस t प्लस x माइनस qi, यानी कि t प्लस nx बाई n। साथ कर लें, t प्लस x माइनस t बाई n माइनस x ने x को मार दिया, t का मान ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन n। क्या उसमें भी फार्मूला हमको वही मिला था? d इक्वल टू t 1 माइनस 1 अपॉन n, इसमें भी फार्मूला हमको वही मिला। ये फार्मूला हमको रात के 12 बजे भी याद होना चाहिए, ठीक है। नोट करते रहिएगा, नोट्स आप बनाते जरूर रहिएगा, क्योंकि आज अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। शिफ्ट को हम मिरर के साथ लेके चलेंगे, स्लैब को हम मिरर के साथ, स्लैब को लेंस के साथ, इस तरीके से कई सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बहुत मजेदार। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज करें कई सारी स्लैब, इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 is greater than n1। बोलो भाई। अच्छा भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये लाइट में मैंने इंसिडेंट की, क्या इसके द्वारा इमेज यहाँ बनेगा? इस वाले स्लैब के लिए बिल्कुल बनेगा। अच्छा भाई,
क्या इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो क्या इसका इमेज, इसके लिए इमेज यहाँ बनेगा, जो फाइनल इमेज होगा क्या होगा, फाइनल इमेज होगा। क्या इस वाले ने शिफ्ट किया, हाँ D1। क्या अब इसके लिए जो इमेज हमको मिला I डैश, वो दूसरी स्लैब के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये ऑब्जेक्ट फिर शिफ्ट हुआ कितने डिस्टेंस पे, D2 डिस्टेंस पे। तो कह रहा है कि टोटल शिफ्ट क्या हो जाएगी, तो टोटल शिफ्ट D इक्वल टू D1 प्लस D2, यानी D इक्वल टू D1 प्लस D1 की वैल्यू वही 1/1 N1 into T1 प्लस 1 minus 1 N2 into T2। ओके, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। अगर यहाँ पर डाटा दे रखा हो, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इन दोनों की थिकनेस दे रखी हो, क्या हम टोटल शिफ्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे, बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। क्या अब ये बताइए, क्या शिफ्ट हमारी D इक्वल टू 1 minus 1 into T ये किस पे डिपेंड करेगी, ये उस ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे और ग्लास की थिकनेस पे डिपेंड कर रही है। उन ग्लास उस पर नहीं डिपेंड कर रही है कि उस ग्लास की स्लैब से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, उस ग्लास की स्लैब से ऑब्जर्वर कितनी दूर रखा हुआ है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसकी थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच की कोई भी डिस्टेंस हो, अगर इन दोनों के बीच कुछ भी डिस्टेंस हो, तो उसकी शिफ्ट में उस डिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कई सारी स्लैब T1, T2, T3 कांटेक्ट में रखते हैं, तो हमारी शिफ्ट D इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 के इक्विवेलेंट ही होगी। अगर मान लीजिए डॉट 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 n टाइम्स तक ये रख दी जाए तो प्लस डॉट 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 dn। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, मैंने आपसे बताया ना कि फार्मूले आपको याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स कौन से होंगे फिर मैं याद दिला दे रहा हूँ, तैयारी करके ही रखिएगा इन सब चीजों को, ताकि अगली वीडियो में जब आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताए जाए तो आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। स्लैब को हम मिरर के साथ अटैच करेंगे, स्लैब को हम लेंस के साथ अटैच करेंगे, तब हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। सपोज कर लें यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, सपोज कर लें वो x दे रखी है, तो अब कह रहा है कि ऑब्जर्वर से उस फाइनल इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो x यानी इसे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबको ऐड कर लीजिएगा, बस हो गया, डिस्टेंस आ गई। इस तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। धन्यवाद।